नमस्कार साथियों, एनवी संस्कृत क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब देखो, हमारा जो टॉपिक है कि 15 दिन में हम हिंदी सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें कि हमारी जो रीट पात्रता परीक्षा 2025 है वो क्लियर हो जाए। 15 दिन में कैसे तैयार करें, इसकी मैं बेसिक रणनीति आपको बताऊँगी। बच्चों का कॉमेंट है कि मैम कैसे हम 15 दिन में हिंदी पढ़कर क्या रीट क्लियर कर सकते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ कि आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो, है ना। कैसे क्लियर कर सकते हो, देखो मेरी बात सुनो। आपका जो हिंदी सब्जेक्ट होता है, अब इसमें मैं आपको क्वेश्चंस देती, लेकिन क्वेश्चंस देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप देखो, ये सुनो कि आपके जो सिलेबस होता है ना, उसमें आपका संधि है, समास है, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, अव्यय है ना। आपका यहाँ से गद्यांश पूछेंगे आपको, गद्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, है ना, वाक्य निर्माण, वाक्य के प्रकार या वाक्य रचना, वाक्य रचना ही कर लो आप, वाक्य रचना, विलोम शब्द। अब देखो विलोम शब्द, अब आप कैसे पढ़ना, आपको संधि छोड़ो, इसको छोड़ दे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। सबसे पहले संज्ञा सबको आती है, क्योंकि संज्ञा आप बचपन से पढ़ रहे हो, 3rd क्लास 4th क्लास, आजकल तो LKG UKG में भी आने लग गई है ना। तो पहले तो वही नहीं चलती थी, तो लेकिन फिर भी 3री 4थी 5वीं क्लास से तो चलने लग गई थी, है ना। तो संज्ञा तब से पढ़ते आ रहे हो। अब आपको उसको नई चीज़ तो है नहीं कि उसको नई अच्छे से याद करूँगी, है ना। तो आप उसको एक सरसरी नज़र से देख लो। आप वहाँ से एक नहीं 10 क्वेश्चन निकालो, 20 क्वेश्चन निकालो, 30 निकालो, हो गई प्रैक्टिस। ये 1 घंटे 2 घंटे में आराम से इसको आप क्लियर कर सकते हो, 2 घंटे में। सर्वनाम भी ऐसा ही है, इसको भी आप अच्छे से जानते हो, समझते हो और शुरू से देखते आ रहे हो, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। विशेषण की भी यही कहानी है, अव्यय की भी। अब अव्यय आपको देखो, जिसके पास संस्कृत है या फिर हिंदी है, तो उनको तो मतलब कि जो अव्यय है ना, तो अव्यय कौन कौन से, चय, पुनः, और मतलब कि कई शब्द है जो आप जानते हो कि ये अव्यय ही होते हैं। तो इनको आप यहाँ से कई क्वेश्चंस निकाल सकते हो, है ना। यहाँ से आप की जो बुक है, आपके पास एक ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, तो उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनको आप निकालो, प्रैक्टिस करो आप, है ना। और आप जो इनकी जो MCQ आती है वो आप ले लो, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर गद्यांश है, तो गद्यांश तो आपके जैसे 6, 7, 8 की एग्ज़ाम देते हैं, बोर्ड की एग्ज़ाम हो चाहे, तो उसमें एक गद्यांश आता है, एक पद्यांश आता है, उसमें से हम क्वेश्चन छांट के करते हैं। तो ये तो एक हर मंद बुद्धि बालक भी कर सकता है ना। तो आप वहाँ से क्वेश्चन निकाल, मतलब कि क्वेश्चन भी वही, आंसर भी वही, तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है मुहावरे, तो आप ये चीज़ भी आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, लोकोक्ति आप पढ़ते आ रहे हो, वाक्य, साधन वाक्य, मिश्रित वाक्य, ये सब कुछ आप पढ़ते आ रहे हो। विलोम शब्द है, दिन रात, पृथ्वी, आकाश पाताल, है ना, सर्दी गर्मी, सब आप पढ़ते आ रहे हो, तो इनमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जो विलोम शब्द का आपके पास 2 पेज है, 3 पेज है, तो जो आपको पहले आप ऐसे हाथ रखो, एक साइड आने वाले, एक साइड नहीं आने वाले, ऐसे हाथ रखो। फिर आपको ऐसे जैसे दिन रात, सुबह शाम, सर्दी गर्मी, ऐसे आप देखते जाओ। जो आपको नहीं आ रहा वहाँ पे आप गोला लगा लो, गोला लगा लो। फिर आप दोबारा राउंड मारो ना पढ़ने का, तो वो गोले वाले ही पढ़ो। जो आ रहे हैं उनको पढ़ने से क्या मतलब, वो तो आपको पहले से भी आते हैं, अब भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। जो नहीं आ रहे हैं, जो थोड़े हार्ड है, जहाँ आप अटकते हो, तो आप उनको पढ़ो। मुहावरों में भी ऐसे करो, लोकोक्तियों में भी ऐसे करो, है ना। और आप जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, उनमें आप ऐसे कर सकते हो। वाक्य रचना, ये कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको पढ़ना है, कई क्वेश्चंस निकालने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना है। अभ्यास बहुत अहम रोल निभाता है, जितना आप अभ्यास करोगे ना उतना ही ज़्यादा बेटर रहेगा।
जितना अभ्यास करोगे उतना बेटर रहेगा, और आप 15 दिन में क्या 10 दिन में भी पढ़कर रीड क्लियर कर सकते हो। मैं अगर रीड क्लियर करी थी, जब एग्ज़ाम दी थी तो मैं हिंदी को कोई तवज्जो नहीं देती थी, है ना, और मेरे 30 में से 30 नंबर आए थे हिंदी में। मैं तवज्जो नहीं देती थी, मैं पढ़ी हुई तो थी, फिर क्या था कि 2-3 दिन पढ़ ली, छुट्टी। मैं तो बस जो चीज़ें मेरे को नहीं आती वहाँ गोला लगा लेती हूँ, और बस उसी चीज़ को फिर दोबारा पढ़ती हूँ, तिबारा पढ़ती हूँ, चौबारा पढ़ती हूँ, तो उसी चीज़ को पढ़ती हूँ, फिर वो भी स्थायी हो जाती है। तो आपको ऐसा पढ़ना है, और 15 दिन में क्या 10 दिन में आपकी रीड प्री क्लियर हो सकती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।